तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल J5 पे। तो आज हम जानने वाले हैं कि कैसे हम इंटायर सिलेबस को इफ़ेक्टिवली रिवाइज़ करें, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो उसके लिए रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। और आज हम इसीलिए ये वीडियो लाए हैं कि कैसे हम बहुत अच्छे से जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज़ कर सकें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट होता है कि कब हम रिवाइज़ करें, कैसे रिवाइज़ करें, क्या रिवाइज़ करें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। तो इसीलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं हाउ टू रिवाइज इंटायर सिलेबस इफेक्टिवली फॉर, ये किसके लिए है, फॉर जेईई एंड नीट 2025 एंड 26। 25 छोड़िए तो 26 हो गया, अब मैं अगले साल के लिए बेसिकली उनको ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ, क्योंकि वही एक्सपीरियंस का एग्जाम अब आने वाला है बाई J5। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे कह रहा है कि वाई रिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट, मीन्स रिवीजन क्यों ज़रूरी है, हमें रिवीजन क्यों करना है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो कह रहा है कि बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड रिड्यूस एग्जाम एंग्जाइटी। मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ कि रिवीजन जैसा एक तरीके का ब्रह्मास्त्र और कुछ नहीं है, क्योंकि आप पढ़ तो लेते हैं, एक बार आपने चैप्टर पढ़ लिया फिर आप दूसरे बढ़ जाते हैं, लेकिन अंत में अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो क्या होता है कि आप कुछ फॉर्मूले भूल जाते हैं, क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स हैं आपको सब पढ़ना है। तो ऐसा हो सकता है कि हम कोई चैप्टर को भूल जाए, उसके कुछ फॉर्मूले हम भूल जाएँ। तो अगर आप रिवाइज किए हुए हैं तो आपको क्या होगा कि सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे, और जब फॉर्मूले याद होंगे आप क्वेश्चंस लगाएंगे, आसानी से क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ऊपर होगा, और जिससे क्या होगा कि आप परेशान नहीं होंगे एग्जाम के समय में, क्योंकि जब रिवीजन सही से होगा तो आपको फॉर्मूले याद होंगे, आप कोई टेस्ट देंगे तो आपको उसमें अच्छे नंबर आएंगे। जब नंबर अच्छे आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ जाएगा और आपको एंग्जाइटी नहीं होगी कि हमारा यार नंबर अच्छा नहीं आ रहा है। तो इसलिए रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है, किसी को भी रिवीजन छोड़ के नहीं जाना है। दूसरी चीज़ क्या है कि हेल्प रिटेन कॉन्सेप्ट लॉन्गर। मैंने दूसरी बात यही कही कि एक बार आपने चैप्टर पढ़ लिया उसके बाद आप दूसरे बढ़ जाते हैं, तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं तो हमारे माइंड को वो कॉन्सेप्ट रिटेन करने में डिफिकल्टी होती है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। तो अब उस कॉन्सेप्ट जो उस चैप्टर से है उसको रिटेन करने में बहुत दिक्कत होती है। तो अगर हम रिवाइज़ नहीं करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि हम 2-3 महीने बाद भूल जाएँ, क्योंकि हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, और हमें पेपर देना है जनवरी में। तो ये तो सही, जो चैप्टर हमने नवंबर या अक्टूबर में पढ़ा है तो वो तो हो सकता है कि हम वो चैप्टर बहुत अच्छे से याद, लेकिन जो चैप्टर हमने अप्रैल मई जून जुलाई में पढ़ा है तो उसमें ऐसा हो सकता है कि हम कुछ कॉन्सेप्ट उसके भूल जाए। तो इसीलिए आपको रिवीजन करना है, क्योंकि वो आपको क्या कहता है, हेल्प रिटेन कॉन्सेप्ट लॉन्गर। और तीसरी चीज़ क्या है कि इंप्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी इन सॉल्विंग क्वेश्चंस। वही मैंने बताया ना कि जब आपको फॉर्मूलेज याद होंगे तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि देखा गया है कि जेईई मेंस और नीट में आजकल फिजिक्स केमिस्ट्री में फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप तुरंत कर लेंगे, और नहीं याद है तो आप कर नहीं पाएंगे। जब तुरंत कर लेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, क्योंकि आपने फॉर्मूला याद है। ऐसे में याद नहीं है तो आप कुछ दिमाग लगाएंगे, थोड़ी देर सोचेंगे तो मे भी वो सही है कि नहीं है। तो इसीलिए ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहली चीज़ रिवीजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, एग्जाम एंग्जाइटी को रिड्यूस करता है, रिटेन कॉन्सेप्ट लॉन्गर मतलब कॉन्सेप्ट को बहुत देर तक याद करने में मदद करता है, हमारी स्पीड को इंप्रूव करता है, हमारी एक्यूरेसी को इंप्रूव करता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा क्यों। जो दूसरा क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आता है वो यही है कि हमें कब स्टार्ट करना है रिवीजन, क्योंकि हम एग्ज़ाम की तैयारी तो अप्रैल या मार्च से करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब जो बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हमें कब से रिवीजन स्टार्ट करना चाहिए, कब से हम पढ़ना चालू करें रिवीजन का। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट हमें दिमाग में रखना है कि एटलीस्ट 2-3 मंथ बिफोर द एग्ज़ाम। मीन्स क्या कह रहा है कि हमें एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले से स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए मान लीजिए आपने एग्ज़ाम मान लीजिए जनवरी में, तो आपने दिसंबर एंड में स्टार्ट किया, अब आपके लिए बहुत कम दिन है तो आपको रिवाइज बहुत ज़्यादा करना है। मे भी आपने कुछ कॉन्सेप्ट भूल गए तो आपको किसी चैप्टर को रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम लगा, तो अंत में ऐसा हो सकता है कि आपके लिए सफिशिएंट टाइम ना हो किसी चैप्टर को रिवाइज करना अच्छे से। इसीलिए अगर आप 2-3 महीने पहले करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी मिलेगा, जिससे आप परेशान नहीं होंगे, आप अच्छे से रिवाइज कर सकेंगे। दूसरी चीज़ क्या लिखा है, आफ्टर कंप्लीटिंग ईच मेजर टॉपिक और सब्जेक्ट। दूसरी चीज़ ये कह रहा है कि हमें रिवीजन तब करना है जब हम एक बार पूरा पढ़ चुके हैं, एक बार एकदम अच्छे से। मतलब कहने का मतलब ये है जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को हम एक बार छू सके हों, उसके बाद हमें रिवीजन स्टार्ट करना है, ठीक है। जो तीसरा पॉइंट कह रहा है वो ये कह रहा है कि बिफोर एवरी मेजर मॉक टेस्ट और एग्जाम। मीन्स हमें रिवीजन तब करना है, तब उस केस में भी करना है जब हम कोई टेस्ट देने जा रहे हैं। मीन्स हर संडे को कोई ना कोई टेस्ट होता है, तो उसमें जो सिलेबस है उस सिलेबस को भी एग्जाम के देने के पहले हमें रिवाइज करके जाना है, जिससे क्या हो, हमें फॉर्मूले याद हो और हमारी एक्यूरेसी अच्छी हो, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि हमें 2-3 महीने पहले स्टार्ट करना है, और हर मेजर टॉपिक या सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट करना है, और मेजर मॉक टेस्ट और एग्जाम देने के बाद करना है, पहले करना है, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो सबसे पहला स्टेप क्या है वो क्या है कि मेक अ रिवीजन टाइम टेबल। तो इस केस में, इस फील्ड में हमें सबसे पहले हमें एक रिवीजन टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि टाइम टेबल होगा तो आप सही बात पर चलेंगे। ऐसा टाइम टेबल नहीं होगा तो कभी भी कुछ भी रैंडम पढ़ने लगेंगे। टाइम टेबल होगा तो आप फिक्स एक तरीके से पढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान देना है कि डिवाइड सब्जेक्ट ओवर डेज और वीक। मीन्स हमें या तो डे वाइज हम सब्जेक्ट डिवाइड करेंगे, या तो वीक वाइज के हम ऐसा कर सकते हैं कि आज हम ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कल केमिस्ट्री का रिवाइज करेंगे, परसों मैथ का करेंगे। या तो ऐसा कर सकते हैं कि इस वीक में हम फिजिक्स रिवाइज करेंगे, नेक्स्ट वीक में हम केमिस्ट्री रिवाइज करेंगे, या नेक्स्ट उसके अगले वीक में हम मैथ या बायोलॉजी रिवाइज करेंगे। तो अब आपको डिपेंड करता है आप कैसा रिवाइज करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या लिखा हुआ है कि सेट डेली गोल्स, फॉर्मुलाज, कॉन्सेप्ट, पीवाईक्यूज। दूसरी चीज़
आपको डेली गोल सेट करने मीन्स ये है कि जैसे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऐसा गोल करना है कि आज हम जितने भी पीवाईक्यू इस चैप्टर से उसको हमको कंप्लीट करना है, चाहे जो भी हो, या ऐसा करना है कि आज हमें सारी फॉर्मुलेज रिवाइज करना है, चाहे जो हो। मीन्स अपने आप गोल सेट करेंगे ना तो आप सही से काम कर पाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप गोल सेट नहीं करेंगे तो आप थोड़ा सा करेंगे उसके बाद बोर हो जाएंगे, फिर आपके अंदर वो एक तरीके से झील नहीं होगी कि हमको वो करना ही है। जब आप गोल सेट करेंगे ना तो बहुत अच्छे से काम हो पाएगा। तीसरी चीज़ क्या कर रही है कि इंक्लूड बफर डेज फॉर वीक टॉपिक्स। कहने का मतलब यही है कि उन टॉपिक्स को आपको ज़्यादा ध्यान देना है जो आपके वीक हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वीक टॉपिक्स को आपको समझने में टाइम लगेगा, रिवाइज करने में टाइम लगेगा, इसलिए उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए बस यही करना है कि रिवाइज करते समय यही ध्यान देना है कि हमें उन चैप्टर्स को ज़्यादा रिवाइज करना है जो हमारे वीक हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो आप अपने आप ही कर लेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे तब भी हो जाएगा। आपको उसको ज़्यादा रिवाइज करना है जो आपका वीक है, ठीक है। तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या है? हमें अपना टाइम टेबल बनाना है, जिसमें क्या क्या स्टेप है? हमें सब्जेक्ट को डेज या वीक वाइज रिवाइज करना है, हमें डेली गोल्स बनाने हैं, हमें बफर डेज सेट करने हैं फॉर वीक टॉपिक्स, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या कर रहा है कि यूज एक्टिव रिकॉल और स्पेस रेपिटेशन। मीन्स दूसरा जो स्टेप है हमें क्या करना है कि एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रिपिटेशन का मेथड फॉलो करना है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमें बार जो चीज़ हमें याद करनी है उसको हमको बार बार रिपीट करना है। कहने का मतलब ये है कि आपने कोई कौन सा फॉर्मूला आपको याद नहीं हो रहा है, आप उसको 5, 6, 7, 8, 9 बार रिवाइज करिए, रिपीट करिए, बार बार बोलिए, जिससे क्या होगा वो अपने आप माइंड में सेट हो जाएगा। उसके बाद जब आपको रिवाइज मतलब याद हो जाए तो बाद में आप जब पढ़ना रिवाइज आप कर चुके हैं पूरी बुक सिलेबस को, तो आप सिलेबस मीन्स आप बुक को बंद करिए, उसके बाद रिकॉल करिए क्या कौन कौन से फॉर्मूले थे। अगर आपको सारी फॉर्मूले रिकॉल हो रहे हैं तो मीन्स आप सही, आपको सब रिवाइज हो चुका है। लेकिन अगर आप कहीं भूल रहे हैं तो फिर से उसको देखिए, फिर से आप रिवाइज करिए। तो आप ये मेथड जो दिया हुआ है ना कि स्पेस रेपिटेशन एंड एक्टिव रिकॉल, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें क्या है? सबसे पहले हमको रिपीट करना है, बार बार रिपीट करने के बाद हमें एक्टिव रिकॉल करना है। मीन्स बंद करके कॉपी फिर हमको रिकॉल करने क्या फॉर्मूले थे। अगर आप फॉर्मूले सारे रिकॉल कर ले रहे हैं तो मीन्स आपको वो फॉर्मूला याद हो गया। अगर नहीं कर पाए तो फिर से देखिए, फिर रिकॉल करिए। जब ये तरीका अगर अपनाएंगे ना तो आप बहुत आगे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट कर रहा है कि अवॉइड पैसिव रीडिंग। मीन्स आपको जब भी पढ़ना है एकदम फुल माइंड के साथ पढ़ना, ऐसा नहीं कि मन नहीं कर रहा है तब भी पढ़े जा रहे हैं, उससे आपका कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आप भी समझ रहे हैं अगर आपका पूरा ध्यान है नहीं, आपका मन कर रहा है सोने का लेकिन आप बेमन पढ़ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप अपना समय बर्बाद कर दें, क्योंकि ना तो आप सही से पढ़ पा रहे हैं ना तो सो पा रहे हैं, आप सोने का टाइम भी गवा रहे हैं और पढ़ने का टाइम भी गवा। इसलिए जो भी करें फुल माइंडसेट के साथ करें। और दूसरी चीज़ क्विज योरसेल्फ टीच अदर्स। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप दूसरों को पढ़ाएंगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके दूसरों को बताइए जो आपने पढ़ा है। मीन्स आप स्कूल जा रहे हैं या कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आया तो उसको समझाइए, जिससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे। और दूसरी चीज़ है क्विज योरसेल्फ, अपने आप को क्वेश्चन पूछिए। मीन्स ऐसा ये है कि आप क्विज दीजिए, टेस्ट दीजिए, जिससे आपको लगे कि हाँ मैं कहाँ पे खड़ा हूँ इस समय, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या करें? रिविजिट टॉपिक मल्टीपल टाइम्स विद गैप। मीन्स आपको रेगुलर इंटरवल पे उस टॉपिक को बार बार रिवाइज करना है, जिससे वो लॉन्गर टाइम तक आपके दिमाग में रिटेन हो। कहने का मतलब यही है कि आपको इन 3 चीज़ों का भी ध्यान देना है, जिसमें जो बहुत ही ज़रूरी और मेन थिंग जो यहाँ से निकल के आती है वो ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रेपिटेशन। ये मेथड ना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे क्या होगा आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही आगे तक याद रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा मेथड कह रहा है कि यूज़ फार्मूला शीट एंड माइंड मैप्स। मीन्स हमें रिवीजन करने के लिए फार्मूला शीट्स एंड माइंड मैप का यूज़ करना है, क्योंकि बार बार आप थ्योरी पढ़ने जाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी रहेंगी, तो वहाँ पे आपको एक्जैक्ट वो फॉर्मूला ढूंढने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपके पास फार्मूला शीट होगी, माइंड मैप होगा, तो आप जल्दी उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर पाएंगे। इसलिए फार्मूला शीट्स एंड माइंड मैप का यूज़ करिए, जिसमें क्या क्या लिखा हुआ है कि प्रिपेयर चैप्टर वाइज फार्मूला शीट। हमें चैप्टर वाइज फार्मूला शीट्स बनानी है। दूसरी चीज़ का लिखी हुई माइंड मैप्स फॉर बायोलॉजी एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमें बायोलॉजी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए माइंड मैप्स बनानी है, क्योंकि उसमें माइंड मैप की ज़रूरत होती है, ठीक है। और तीसरी चीज़ यूज़ विजुअल एड्स फॉर बेटर मेमोरी। और जहाँ जहाँ डायग्राम पॉसिबल हो वहाँ डायग्राम भी बनाए, क्योंकि डायग्राम हमारा ब्रेन ज़्यादा देर तक स्टोर करता है, इसलिए हमें डायग्राम बनाना चाहिए जहाँ जहाँ पॉसिबल हो। मीन्स जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चेन रिएक्शन होती है तो वहाँ पे एक एरो बनाइए, ताकि मीन्स उस तरीके से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से रिटेन हो पाएगा। थ्योरी वाइज पैराग्राफ वाइज ज़्यादा अच्छा रिटेन नहीं हो पाएगा। तो हमें तीसरी चीज़ इस बात का भी ध्यान देना है कि हमें रिवाइज करने के लिए फार्मूला शीट्स एंड माइंड मैप का भी यूज़ करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चौथी चीज़ क्या कह रही है कि हमें PYQ सॉल्व करने हैं और मॉक टेस्ट देने हैं। भाई साहब मैं बता दिया, ये जो स्टेप दिया हुआ है एक तरीके का अमृत है। आप जितना ज़्यादा PYQ सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे ना, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि कैसा ट्रेंड है एग्जाम का। क्योंकि हम ऐसे रैंडम क्वेश्चन लगाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि जेईई में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, नीट में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। लेकिन अगर हम PYQ सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो हमें पता होगा कि हाँ जेईई में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बेसिक आ रहा है, टफ आ रहा है, बहुत ही मीडियोकर, बहुत ही एडवांस लेवल आ रहा है। तो वो तभी पता चलेगा जब हम PYQ से मॉक टेस्ट देंगे। और दूसरी चीज़, हमें अपना लेवल पता चलेगा कि हम कहाँ पे अभी स्टैंड करते हैं, ठीक है। इसलिए हमें PYQ से मॉक टेस्ट रेगुलर इंटरवल पे देने हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है पहला पॉइंट कि रिवाइज टू एक्चुअल एग्जाम लेवल क्वेश्चन। वही मैं कह रहा हूँ, जब आप एक्चुअल पेपर PYQs लगाएंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। जब सही ट्रेंड में फॉलो करेंगे ना, क्योंकि हर साल ट्रेंड चेंज होता नहीं है, तो जिस ट्रेंड का पेपर है आपको वैसे ही तैयारी करनी है। दूसरा क्या कहता है, एनालाइज मिस्टेक्स आफ्टर एवरी टेस्ट। जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो कुछ आप मिस्टेक्स करेंगे, तो उससे आपको पता चलेगा कौन कौन सा टॉपिक हमारा स्ट्रॉन्ग है, कौन कौन सा टॉपिक हमारा वीक है। तो
हमें एनालाइज़ करना है हर टेस्ट के बाद, जिससे हमें पता चले कि हमें कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है, फोकस्ड ऑन टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी। और हमें टाइम मैनेज करना भी सीखना है, क्योंकि पेपर 3 घंटे का है, तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमें टाइम मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना हो। ऐसा नहीं कि हम 3 घंटे का पेपर है, हम मैथ में ही 2 घंटे लगा दें, तब तो हमारा पेपर छूट जाएगा ना। इसीलिए जब हम पीवाईक्यू से मॉक टेस्ट देते हैं तो हमें पता चलता है कि हम टाइम मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हम पेपर कर पा रहे हैं पूरा कि नहीं 3 घंटे में, या नीट में 3 घंटे 15 मिनट। इसलिए हमें इन 3 चीज़ों पर भी ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम निकालना है तो आपको सही एक माइंडसेट के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो अगला पॉइंट कह रहा है, वो अगला पॉइंट ये कह रहा है कि डेली रिवीजन रूटीन, हमें रोज़ हम मतलब रोज़ क्या करना है, मीन्स अगर हम पहले दिन मतलब एक दिन में हमें क्या क्या रिवाइज करना है, ठीक है। तो उसका जो पॉइंट कर रहा है, सबसे पहले क्या कर रहा है कि मॉर्निंग में आपको रिवाइज फॉर्मूलाज प्लस शॉर्ट नोट्स, मीन्स जब हम सुबह उठेंगे तो सबसे पहली चीज़ हमें फॉर्मूला रिवाइज करना है प्लस शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। आफ्टरनून में हमें क्या करना है, प्रैक्टिस 1-2 टॉपिक्स इन डेप्थ, और आफ्टरनून में हमें वो टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना जो हमारे वीक है। यहाँ पे तो लिखा हुआ कोई भी टॉपिक, लेकिन मैं तो कहूँगा वीक टॉपिक पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो आप कर लेंगे, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या कह रही है कि सॉल्व पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट, मीन्स सुबह आप उठिए फॉर्मूले से रिवाइज करिए, और आफ्टरनून में आप उन टॉपिक्स पर ध्यान दीजिए जो आपके वीक है, और शाम को आप क्या कहते हैं, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करिए। ये जो टाइम टेबल दिया हुआ है ना, ये आपको अंत में जब 2-3 महीने बचे हो ना, तब आपको ये करने हैं, आपने पूरा पढ़ लिया हो तब आपको ये करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि जनवरी के पेपर के पहले तो आपको 2-3 मंथ का टाइम नहीं मिलेगा रिवीजन का, लेकिन ये आप तब जब आप जनवरी का एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद अप्रैल में आपका एग्ज़ाम है, तब आप ये कर सकते हैं, ठीक है। आप एडवांस की तैयारी इसी तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले सुबह उठिए, आप फॉर्मूले रिवाइज करिए, आफ्टरनून में आप एडवांस के टॉपिक्स पढ़िए जो आपके वीक हैं, और शाम को आप एडवांस के पेपर लगाइए। अगर आप जेमेंस पे फोकस करें तो आप जेमेंस से क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। उम्मीद है आपको ये 5 बजे से भी समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अंत में जो फाइनल टिप्स है वो मैं ये देना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़, स्टे कंसिस्टेंट एवरीडे, मीन्स आपको हर दिन पढ़ना। ऐसा नहीं कि आपने जोश में एक दिन पढ़ लिया उसके बाद 5 दिन का ब्रेक लेता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आपको हर दिन 24 घंटे पढ़ने, आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़िए, पर रोज़ पढ़िए। ऐसा नहीं कि एक दिन आप 15 घंटे पढ़े, दूसरे दिन आप 1 घंटा पढ़ें, ऐसा नहीं। आप ठीक है, आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं रोज़, तो आप 6 घंटे रोज़ पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप एक चेंज कर रहे हैं, ठीक है। आपको कंसिस्टेंट रहना है हर दिन। दूसरी चीज़, अवॉइड लर्निंग न्यू टॉपिक्स इन द फाइनल मंथ। आपको न्यू टॉपिक्स जो पढ़ना लास्ट मंथ में अवॉइड करना, क्योंकि अंत में आप पढ़ेंगे ना तो आप एक तो पढ़े नहीं रहेंगे, पढ़ेंगे तो मान लीजिए कि आपके पास बहुत ही एक तरीके का स्ट्रेस होगा, उसमें आपको समझ आएगा नहीं आएगा, तो उससे क्या होगा कि एंग्जाइटी बढ़ेगी। तो उसको रिड्यूस करने के लिए आपको न्यू टॉपिक्स को फाइनल मंथ में नहीं पढ़ना है। तीसरी चीज़ क्या हो रही है कि आपको बीच बीच में शॉर्ट ब्रेक भी लेना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पढ़े जाने, जिससे ऐसा इसलिए क्योंकि आप सिर्फ केवल पढ़ते रहेंगे तो अपने आप आपकी एफिशिएंसी डाउन होने लगेगी। इसलिए आपको बीच बीच में रिचार्ज होने के लिए थोड़ा ब्रेक भी लेना है, ठीक है। और चौथी अंतिम चीज़, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन एंड स्टे पॉजिटिव। और चौथी चीज़ यही करिए, पॉजिटिव रह के तैयारी करिए, आपका सही से आपको मतलब ये रिजल्ट सही होगा, इसलिए चिंता मत करिए, ठीक है। क्योंकि कर्म करता है फल अपने आप मिलेगा, इसलिए प्रिपरेशन पर ट्रस्ट करिएगा और इससे पॉजिटिव होकर बस काम करते जाना, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये तो ख़त्म हो चुका है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी NIT इलाहाबाद से हूँ, तो मुझे पता है कि जेईई मेंस की तैयारी कैसे करते हैं, इसलिए। और अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और आपको बता दें कुछ दिन में हम और फन शॉर्ट्स लाएंगे। तो अगर आपको जेईई और नीट कंटेंट चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।